हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लासी इंग्लिश एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के बुक का चैप्टर नंबर 6 को आज हम लोग देखेंगे। जो द आर्टिस्ट है इसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो क्लास 12 की तैयारी, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आने वाले 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग जानते हैं आज का हमारा चैप्टर के बारे में। बिना किसी देरी के हम लोग देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द आर्टिस्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज द आर्टिस्ट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है। बुक का रेनबो जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है, उसको हम लोग जानेंगे। तो चैप्टर है आपका द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट का मतलब होता है एक कलाकार। इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़के को लेकर कहानी है। एक 12 साल का लड़का जिसका नाम जो है ना सेबी होता है, उसके लिए उससे रिलेटेड एक कहानी है। इसको आप जरूर जो है ना समझने का प्रयास कीजिए। सो देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग द आर्टिस्ट के राइटर के बारे में जानेंगे। राइटर है सिगा नोइया। राइटर का नाम है सिगा नोइया, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो आर्टिस्ट के राइटर हैं उनका नाम है सिगा नोइया। इसका जन्म होता है कहाँ पे? 20 फरवरी 1883 को जापान में। 1883 को इसका जन्म होता है जापान में और इनकी मृत्यु होती है 21 अक्टूबर 1971 को टोक्यो जापान में। यानी कि जापान की जो राजधानी है वो क्या है? टोक्यो। वहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, जन्म होता है जापान में ही और मृत्यु भी होती है इसकी जापान में। इसकी अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो इन्होंने एजुकेशन जो एक्वायर किया था, एजुकेशन ग्रहण किया था द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से इन्होंने अपना शिक्षा हासिल किया। उसके बाद इसके पास जो नेशनलिटी था वो जापानीज नेशनैलिटी था, जिसे इंडियन लोगों का इंडियन नेशनैलिटी होता है। तो इनका क्या होता था? इनका राष्ट्रीयता जो है जापानीज था, जापान के रहने वाले थे सिगा नोइया जी। इनको कुछ अवार्ड्स मिला है। जो अवार्ड्स में जो है द ऑर्डर ऑफ कल्चर बाय द जापानीज गवर्नमेंट इन 1949 को इसको जो है एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था द ऑर्डर ऑफ कल्चर बाय द जापानीज गवर्नमेंट इन 1949 को इसको जो है क्या मिला था? अवार्ड्स मिला था। सिगा नोइया की बात करेंगे तो सिगा नोइया क्या है? जापानीज नॉवेलिस्ट हैं, एक उपन्यासकार हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे उस टाइम में, अगर हम लोग अगर बात करेंगे तो। ये जो है राइटर के बारे में कुछ कहानी था। राइटर के बारे में हम लोगों को उसका बायोग्राफी था जिसको हम लोग जाने। अभी हम लोग जानेंगे कि जो चैप्टर है उसका थीम क्या है, क्या कहानी है, क्या स्टोरी है ये। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो द आर्टिस्ट है एक क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि द आर्टिस्ट जो है क्या है? ऐसे है, स्पीच है या फिर क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो थीम है, इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे चैप्टर में आखिर क्या कहानी है, क्या स्टोरी है चैप्टर का। तो इस चैप्टर में जो कहानी है, स्टोरी है, वो जापान के एक लड़के, 12 साल के लड़के सेबी के बारे में कहानी है। सेबी के बारे में इस चैप्टर में सिगा नोइया ने बात किया कि किसी भी जो टैलेंटेड लड़का होता है उसके टैलेंट को ना गार्जियन पहचान पाते हैं, ना कोई भी पेरेंट्स समझ पाते हैं, ना ही कोई टीचर समझ पाता है। इनके साथ वही हुआ जो इनके साथ नहीं होना चाहिए था। इनके टैलेंट को मारा गया, इनके टैलेंट को नहीं पहचाना गया। इस तरीके का इस चैप्टर में जो है ना कहानी है। तो सेबी के बारे में हम लोग जानेंगे। सेबी क्या है? एक जापानीज बॉय है, जापान का रहने वाला लड़का है एक सेबी, और ये 12 साल का लड़का है। ये 12 साल का क्या है? एक लड़का था। ठीक है, ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। एक जापान का एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे ये जो है पढ़ाई अपना कर रहा था। 12 साल का लड़का स्कूल में पढ़ रहा था। ठीक है, ये जो है रहते थे हार्बर टाउन। हार्बर टाउन जापान का एक जगह है। हार्बर टाउन एक जापान का एक शहर है, वहाँ पे ये रहा करता था। ठीक है, सेबी क्या था? उसका हॉबी था क्या करना? कलेक्टिंग गार्ड्स, यानी कि गार्ड्स जो होता है, लॉकी जो होता है, उनको जमा करना इसका क्या था? हॉबी था। बहुत सारे व्यक्ति के अलग अलग हॉबी होते हैं। किसी का खेलना हॉबी होता है, किसी का मूवी देखना हॉबी होता है। तो इनका हॉबी क्या था? ये गार्ड्स को क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, जमा करते थे, एक जगह में जमा करते थे। गार्ड्स जो होता था, गार्ड्स जैसे लॉकी होता है, उसको जो है ना जमा करते थे। उनमें
वो जो है अलग अलग प्रकार का जो है ना डिज़ाइन करता था, उसमें उस काम करता था उसको। चूँकि चैप्टर जो है ना द आर्टिस्ट है, तो इसमें वो उस गार्ड्स में क्या करता था, वो कलाकारी करता था कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये किस तरीके का गार्ड को पसंद करता था, तो ये सिमेट्रिकल गार्ड्स होते थे, उनको ज़्यादा ये लाइक करते थे, पसंद करते थे, वही ज़्यादा जो है ना वो खरीदते थे लोगों से और अपने यहाँ पे जमा करते थे ये स्कूल अपने घर पे, ठीक है। उन्होंने एक गार्ड खरीदा, एक बूढ़ी औरत से, एक ओल्ड वुमेन से उन्होंने एक गार्ड खरीदा। कितने रुपये में, तो 10 एन, 10 एन से 10 एन में वो जो है ना एक गार्ड खरीदा। 10 एन मतलब जापान का जो रुपया है उसको हम लोग एन बोलते हैं, तो 10 एन में वो खरीदा था। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सेबी है उन्होंने गार्ड को कितने रुपये में खरीदा था, कितने एन में खरीदा था, तो 10 एन, 10 एन से में खरीदा था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको जो बेचा गया, इसको बेचा गया 600 एन में, 600 एन में। सोचिए कितना बड़ा एक अमाउंट है। हालांकि इसके साथ होता क्या है, सेबी एक बार जो है एक गार्ड खरीदते हैं और वो चले जाते हैं कहाँ, स्कूल लेके। ये जो 10 एन का जो गार्ड से इनको लेके चले जाता है स्कूल, और स्कूल में जाके वहाँ पे जब लंच होता है तो वहाँ पे क्या करता है वो, वहाँ पे उस गार्ड को लेकर क्या करता है, उस गार्ड को लेकर क्या करता है, कुछ ना कुछ उसमें डिजाइनिंग करता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग देख लेते हैं, कुछ बच्चे देख लेते हैं, तो प्रिंस या टीचर को क्या कर देते हैं, कंप्लेन कर देते हैं। तो टीचर इस तरह का जो उसका बिहेव है उसको देखकर वो क्या करता है, उस सेबी के पेरेंट्स को क्या करता है, खबर करता है कि इस तरीके का आपका बच्चा है, आपका बच्चा इस तरीके का काम कर रहा है, तो आप इसको जो है समझाइए। तो उसके पिताजी को उसकी माँ को कंप्लेन करता है। उसके बाद जो है उनको उनके घर पर उनको बहुत डांट मिलता है। उसके गार्ड को भेज दिया जाता है, स्कूल जाने नहीं दिया जाता है, उसके गार्ड को भेज दिया जाता है। चूँकि बहुत ही टैलेंटेड लड़का था वो, बहुत तरीके का गार्ड को लेकर उसमें कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह करता था, उसमें कुछ कलाकारी करता था, तो लोग जो है उसको पसंद करते थे। लेकिन इसके टैलेंट को न उनके पेरेंट्स समझ पाए, ना ही वो उनके टीचर समझ पाए। तो इस तरीके से जो है सेबी का कुछ कहानी था। इस चैप्टर में सेबी के बारे में कुछ स्टोरी दिया गया था, कहानी दिया गया था। यहाँ से पॉइंट मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द आर्टिस्ट जो है कि राइटर कौन है, तो सिगा नोया आपको याद रखना। सिगा नोया का जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के राइटर थे, जापान के राइटर थे, जन्म कहाँ पे हुआ, ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है। तो इनका एजुकेशन के बारे में बात करता है। नेशनैलिटी जापानीज था ये लड़का जो है, सेबी 12 साल का लड़का, जापानीज लड़का था, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता, हार्बर टाउन में रहता था ये। इसका कलेक्टिंग गार्ड्स करना हॉबी था, सिमेट्रिकल लाइक गार्ड को पसंद करते थे, और इस तरीके का इनका जो कहानी है। तो यहाँ से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, जो आर्टिस्ट है इसका जो थीम है इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को जरूर जो है आप लोग दोबारा से भी देख सकते हैं, पहले अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच पाए। सो थैंक यू, जय हिंद।